अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे ज़िद करें और माँ बाप ना देखें, ऐसा नहीं होता। बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की ज़िद को भी पूरा करते होंगे और उनकी बात भी मानते होंगे। वालिदैन की समझदारी इसी में है कि जब आपका बच्चा गुस्से की हालत में हो तो उसे प्यार से समझाएं, ना कि उस पर गुस्सा करें। हम अपने बच्चे का गुस्सा किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अगर बच्चे ज़िद करें तो हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके बच्चों के मुतालिक रहनुमाई कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट शुड पेरेंट्स डू इफ़ चिल्ड्रन आर स्टबर्न, यानी बच्चे ज़िद करें तो वालिदैन को क्या करना चाहिए। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिनके बच्चे ज़िद्दी होते हैं। बजाय उन पर गुस्सा करने के माँ बाप को बेहतर तरीके से समझकर चलना चाहिए ताकि आपके बच्चे का भी नुकसान ना हो और आपका भी। पॉइंट नंबर 2, कीप काम, यानी पुरसुकून रहें। अगर आपका बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव रवैये का इजहार करता हो तो आप पुरसुकून रहें। आप अपने बच्चे पर गुस्सा ना हो या चिल्लाएं ना। ऐसा करने से बच्चे की एग्रेशन बढ़ सकती है, बल्कि आप उसकी हालत पर पुरसुकून रहें और उस पर कंट्रोल करने की कोई प्यारी सी नसीहत करें, बच्चे को मारने या लानत ताने किए बगैर। पॉइंट नंबर 3, अकमोशन, यानी हंगामा आराही। अगर आपका बच्चा ज़िद में आकर हंगामा आराही करता है तो मिसाल के तौर पर आपका बच्चा किसी दुकान या मॉल में आपसे कोई भी चीज़ें लेने की फरमाइशी करता है या ज़िद करता है तो उसे वो चीज़ें ख़रीद कर ना दें। ऐसा करने से आपका बच्चा हमेशा आपके साथ यही रवैया अपना सकता है। पॉइंट नंबर 4, रिवार्ड योर चाइल्ड, यानी अपने बच्चों को इनाम दें। आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें इनाम दें। अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे तोहफे के तौर पर कुछ दें। इससे आपके बच्चे में खुद एतमादी आती है और आपके बच्चे में आपसे ज़्यादा लगाव होता है। आप अपने बच्चे के किसी अच्छे काम में उसकी तारीफ़ें किया करें। पॉइंट नंबर 5, साउंड स्लीप, यानी अच्छी नींद, भरपूर नींद। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। अगर उनकी नींद पूरी ना हो रही हो तो वो आपके बच्चे ज़िद कर सकते हैं या गुस्सा दिखा सकते हैं, इसलिए उनको नींद पूरी करने में उनकी मदद करें। अगर आपका बच्चा 5 साल की उम्र में है तो बहुत सी एक्टिविटीज़ टेक प्लेसेस, जैसे स्कूल जाना। पॉइंट नंबर 6, हग, यानी गले लगाना। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो की चाहत होती है। अगर आपका बच्चा भी इनमें से है तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को वो लाड प्यार दे जिनकी वो चाहत करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बातों से तो प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाते जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि बच्चों को गले लगाना, उनके सर पर हाथ फेरना, साथ वक्त गुजारना, एहसास दिलाना, जबकि बच्चों को अपने माँ बाप की तवज्जो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 7, आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द रेसिस्टेंस, यानी ज़िद की वजह को पहचानें। अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसके एग्रेशन या गुस्से की पहचानें। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ज़्यादातर अमकानात ये होता है कि बच्चे अपने वालिदैन के आगे अपनी परेशानियाँ या उलझनें बताने से कासिर होते हैं। इस हालत में वो ज़्यादातर गुस्सा दिखाने या धमकाने की हालत रखते हैं। उन पर गुस्सा करने की बजाय उनके गुस्से की वजह जानें और उनसे बात करें। बच्चे ज़िद करें तो उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। बच्चों की ज़िद और गलत हरकतें करने की आदत अगर बढ़ती जा रही है तो आपको उन्हें अपने पास बिठाकर समझाना चाहिए कि गलत तरीके से बर्ताव करने से बुरे नताइज हो सकते हैं। उन्हें आप मकसद दीजिए कि आपको अच्छा और कामयाब इंसान बनना है, तो आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। बात तो तय है कि बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, इसलिए वालिदैन बच्चों के सामने अच्छी आदत का मुजाहरा करें ताकि बच्चे भी ऐसी ही आदत अपनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।